नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप आपके सामने एक बढ़िया वीडियो लेके आया। दोस्तों, आपका ज्ञान और प्रॉफिट का मोटिव हम बनाए रखेंगे। दोस्तों, अभी हम बात करने वाली इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में, जो कि दोस्तों आपको ढेर सारा प्रॉफिट बना के देने वाली है। तो दोस्तों, किस तरह से बना के देगी, कितना बना के देगी, उसके बारे में जानेंगे। उसके आने वाले पल क्या हो सकते हैं, किस तरह से एक्सपांड करने के बारे में सोचिए, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसे ही मैंने कहा इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी हो सकती है, दोस्तों आपको मालूम है तो बहुत ही अच्छा, नहीं मालूम है दोस्तों बता देता हूँ। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। दोस्तों, लगभग 13 लाख करोड़ का इसका कैपिटल हमें पता चल गया है, बन चुका है। तो दोस्तों, ये इसी कैपिटल के साथ में हमारी इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। तो दोस्तों, इसके साथ हमें और कुछ बातें देखने मिलने वाली है क्या। डेफिनेटली दोस्तों, जैसे मुकेश अंबानी नाम आता है तो दोस्तों इसके साथ में बड़ी चीजें जुड़ती हुई हमें दिखती है। देखिए, आदमी इतना बड़ा सोचता है कि ये कहीं गुना लोगों से आगे सोचता है, जिसके कारण इनकी इंडस्ट्री आज आगे बढ़ती हुई दिख रही है। तो चलिए जानते हैं इनकी इंडस्ट्री के बारे में और कुछ बातें, इनके आने वाला कौन सा जो एक नया रूप है कंपनी का, उसके बारे में जानेंगे। क्या रिलायंस इंडस्ट्री अपना नया रूप लेके आ रही है या फिर कुछ अपना हटके एक नया कंपनी लेके आ रही है, उसके बारे में जानेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक रिलीफ आ जाती है कि चलो इसमें इन्वेस्टमेंट किया तो पैसा बनेगा जरूर। मगर दोस्तों, कुछ दिक्कतें आई रिलायंस इंडस्ट्री में, जिसके कारण रिलायंस इंडस्ट्री ने एक अनाउंसमेंट कर दी कि वो एक अपनी अलग सी और एक कंपनी बनाएगा, जिसका नाम है O2C। तो दोस्तों, ऑयल टू केमिकल नाम की कंपनी अभी बनने वाली है कुछ ही समय में। मगर दोस्तों रुकिए, ठहरिए, अभी तक उसका आईपीओ आया नहीं है या फिर उसकी आईपीओ डेट आई है नहीं, उसकी प्रोसीजर अभी चलने वाली है। तो उसके बारे में थोड़ी सा हम जानेंगे, ये प्लान क्यों बनाया गया और इसके ऊपर काम करने की जरूरत मुकेश अंबानी जो क्यों पड़ी। तो देखिए, जैसे फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्री के बीच आपको तो मालूम है एक मर्जर हो चुका है। फ्यूचर की जितने भी बिजनेस है उन्होंने टेक ओवर कर लिया रिलायंस इंडस्ट्री में। मगर इसके पहले यहाँ पे अमेजॉन अपना हक बताने आया था कि मेरा फ्यूचर ग्रुप पे हक रहेगा, क्योंकि मैंने उसके साथ डील किया है। मगर हमारा सुप्रीम कोर्ट ने उसको फटकार लगाते हुए कहा कि नहीं, अभी रिलायंस ने उसको टेक ओवर कर लिया, आप इसके बारे में सोचिए अभी मत। तो वहां से अगर वो निकल गया जाता है अमेजोन, तो फिर आपको मालूम है रिलायंस इंडस्ट्री रॉक बन चुकी थी। मगर दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि ये इतना होने के बावजूद भी रिलायंस इंडस्ट्री में हमें डी ग्रोथ दिखाई दे रहा था। क्यों? तो देखिए, मंडे के सेशन में हुआ क्या था। मंडे के सेशन में ये चीज हुई कि फ्यूचर ग्रुप और जो रिलायंस इंडस्ट्री, इनके बीच एक डील हो रही थी। उस डील में क्या हुआ, नियमों का उल्लंघन होते हुए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का दिखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फटकार लगाई थी कि किसको, रिलायंस इंडस्ट्री को। रिलायंस इंडस्ट्री को जैसे फटकार लगाते हैं वैसी 3% की गिरावट, 3% की गिरावट हमें 3% की गिरावट हमें कहा देखिए रिलायंस इंडस्ट्री में। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री में 3% की गिरावट दिखी दोस्तों, ये सबसे बड़ा रीजन था जो कि जो इन्वेस्टर को उनको हिला के रखने वाला। अगर ये गिरावट थी तो दोस्तों इसके बाद आने वाला पल क्या है, फिर मार्केट में गिरावट दिखने वाली रिलायंस की, या फिर ये स्टेबल होकर आगे चलने वाला था। तो दोस्तों, मैं अभी आपको एक सेंटेंस बोलूंगा, उस सेंटेंस को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर आपने यहाँ रिलायंस में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इस समय पे रिलायंस में इंडस्ट्री में फाइनल अपना पैसा नहीं लगाया, तो दोस्तों लगा लीजिए, क्योंकि कंपनी अभी रॉक बनने वाली है। कंपनी बड़ी तेजी के साथ दौड़ने वाली है, क्योंकि कंपनी अपना एक पोर्शन है उठा के बाहर रख रही है। मतलब अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने की जो क्षमता है उसको बढ़ा रही है। जैसे कि इनका बहुत सारा बिजनेस था, बहुत सारे बिजनेस में से इनको प्रॉफिट आता था, तो प्रॉफिट हमें कम दिखता था। मगर अभी ये प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, क्योंकि उनकी एक अलग से कंपनी बन रही है। तो दोस्तों, इनके ऊपर जो ट्रस्ट है लोगों का, जो इन्वेस्टर का ट्रस्ट है, वो ज्यादा ही बनेगा। जैसे कि दोस्तों, आपने नाम सुना होगा सऊदी अमेरिको, नाम जैसे सुना है आपने। जैसे इस कंपनी ने दुनिया भर से अपने आईपीओ के लिए पैसा इकट्ठा किया है, वैसा ही एक बड़ा मिशन मुकेश अंबानी जी अभी लेके चल रहे हैं। O2C नाम की कंपनी के लगभग 25 अरब डॉलर्स का इनका एक एम्बिशन है, वो अभी हासिल करते हुए हमें दिख सकती है, जिसकी बदौलत हमें रिलायंस इंडस्ट्री बड़ी तेजी के साथ दौड़ते हुए दिखेगा। जैसे जो डील के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो इन्होंने अपना एक बड़ा डिसीजन ले लिया कि चलो मैं अभी केमिकल, ऑयल एंड केमिकल वाली कंपनी ही अलग से बना देता, जिसके कारण हमें यहाँ पे इसमें ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। अपनी इंटाइटी भी अलग होने की वजह से उसमें जो ट्रांजेक्शन है बाय एंड सेल के, वो भी अच्छे से हमें समझ में आएगी। प्रॉफिटेबिलिटी अलग से होगी, क्वांटिटी अलग से होगी। तो ये चीजों के साथ अंबानी जी ने यहाँ पे डिसीजन लिया, और ये बहुत ही बेहतर डिसीजन मेरे हिसाब से है। क्योंकि बहुत सारे बिजनेस आप अंडर द वन रूफ कर रहे, तो आपको कहीं ना कहीं जो एक बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहा है, मगर उसके
दूसरे बिजनेस के कारण उसको छुपाया जाना पड़ता है, क्योंकि दूसरे बिजनेस लॉस में आते हैं तो इसका बिजनेस ज़्यादा होने के कारण भी मगर आपको प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों क्यों ये लॉस ज़्यादा है, इसका प्रॉफिट भी ज़्यादा है, मगर ये लॉस ज़्यादा होने की वजह से इसको खा डाल रहा है, जिसके कारण ये प्रॉफिटेबिलिटी कम दिख रही है। तो ये बड़ा डिसीजन लिया है अपने को खुद को और ज़्यादा एक्सपेंसिव बनाने के लिए, एक्सपेंडिसिव बनाने के लिए इन्होंने डिसीजन लिया और अपनी एक नई कंपनी खोलने जा रहे हैं O2C नाम की, जो कि दोस्तों अगर आता है IPO तो मैं इसके लिए ट्राई करने वाला हूँ। मगर दोस्तों अभी जो फिलहाल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं किए, रिलायंस इंडस्ट्री में कर ले और अपना ढेर सारा पैसा बनाए। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।